नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर 24M में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। वन लाइनर के माध्यम से आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे भारत के जो बौद्ध धर्म है इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम लेने वाले हैं। जनजाति से संबंधित कुछ प्रश्न आज हमने इसमें लिए हैं। कुछ विद्रोह भी हमने इसमें आज वीडियो में कवर किए हैं। तो जो टॉप 50 प्रश्न है आज आपके सामने हम लेकर आए हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप लोग देखना, यदि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन प्रश्नों को बस आज हम केवल रिवीजन के माध्यम से करेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ठीक है, जो गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका जो आंसर हो जाएगा बोध गया में। बोध गया में महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दूसरा प्रश्न है, बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया था? तो ये दिया गया था सारनाथ में, ठीक है। यानी कि जो गौतम बुद्ध जी थे उन्होंने अपना पहला जो उपदेश था वह कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। तीसरा प्रश्न है, बुद्ध का निधन कहाँ हुआ था? तो आप क्या कहेंगे? कुशीनारा में। कुशीनारा में जो बुद्ध है उनका निधन हो गया था। मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, तो आप क्या थी? जो मल्ल राज्य था उसकी जो राजधानी थी वह था कुशीनगर। कुशीनगर मल्ल जो गणराज्य है उसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की माता किस राजवंश की राजकुमारी थी? तो इसकी जो माता थी वह कोलिय वंश की थी। चंद्रगुप्त का उपनाम था, चंद्रगुप्त का उपनाम क्या था? देखिए, चंद्रगुप्त का जो उपनाम था वह सैंड्रो कॉट्स था। बिंदुसार का उपनाम अमित्र घात, बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता था। अशोक का उपनाम क्या है? तो अशोक का जो उपनाम है यह है प्रियदर्शी, या प्रियदर्शी भी आपको कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये उपनाम है, ये भी आप लोग थोड़ा सा देखकर चलना। नालंदा में स्थित है, ठीक है। नालंदा में क्या है? एक हमारा प्राचीन विश्वविद्यालय स्थित है जिसे नालंदा विश्वविद्यालय कहा जाता है। दोस्तों थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, 50 प्रश्न है, 10 मिनट में खत्म करके। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्राचीन विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये प्राचीन विश्वविद्यालय था, अब सारनाथ में स्थित है। तो सारनाथ में क्या है? सारनाथ में एक अशोक का स्तंभ स्थित है। सांची में स्थित है, ठीक है। सांची में क्या है? सांची में एक स्तूप है, अशोक का ही स्तूप है, ठीक है, गौतम बुद्ध से संबंधित। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई, ठीक है, मदुरई में है और बालाजी विश्वनाथ के द्वारा इसे बनवाया गया था। चंदेल संबंधित है, ठीक है। चंदेल किससे? तिरुमाल आंध्र प्रदेश से संबंधित है चंदेल। दोस्तों ये प्रश्न है, सीधे सीधे ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। चालुक्य संबंधित है, ठीक है। चालुक्य कहां पर थे? चालुक्य उज्जैन में थे। राजशेखर को संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। तो ये कौन था? महेंद्रपाल या प्रतिहारों ने जो आपका राजशेखर है उसे संरक्षण प्रदान किया था। श्रीहर्ष को संरक्षण प्रदान किया था। तो जो चंद्र गहेड़वाल है इसे संरक्षण प्रदान किया था, इसने संरक्षण दिया था श्री हर्ष को। नेक्स्ट देखिए, किस शासक ने दीवान ए अमर को ही विभाग की स्थापना की थी? तो जो तुगलक जी थे, मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने इस तुगलक वंश से संबंधित है दीवान ए अमीर कोही, तो ये इस विभाग की स्थापना की थी तुगलक वंश के शासक ने। गोवा पर किस यूरोपीय शक्ति का शासन रहा? तो गोवा पर पुर्तगालियों का शासन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, त्रावणकोर पर किस यूरोपीय शक्ति का व्यापारिक केंद्र था? जो त्रावणकोर है इस पर डेनिसों ने अपनी व्यापारिक केंद्र बनाया था। वास्को डी गामा का संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल से। जो वास्को डी गामा था वह पुर्तगाल से था। और ये देखिए, ये भारत ऐसा है हमारा, तो यहाँ पर जब भारत पहुंचा कालीकट, तो ये कहाँ से आया? अफ्रीका का जो केप कुमेरिन हिस्सा है वहां से होते हुए आया था। क्रिस्टोफर कोलंबस का संबंध किस देश से है? तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस है यह स्पेन से संबंधित है। कैप्टन कुक का संबंध किससे है? कैप्टन कुक ब्रिटेन के थे। स्तंभों में बोधिगोई का प्रयोग किया जाता है। जो स्तंभ है उनमें बोधिगोई का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर किन के स्तंभ थे? जो विजयनगर साम्राज्य था इन्हीं के जो स्तंभ थे इसमें बोधिगोई का प्रयोग किया जाता था। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो जो 1576 है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। मोपला विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो जो मोपला विद्रोह है यह केरल से संबंधित है। पाबना विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो बंगाल से है। ऐका आंदोलन का जो संबंध है किस राज्य से है? ऐका आंदोलन अवध में हुआ था। बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था? तो नवंबर 1824 में बैरकपुर विद्रोह हुआ था। बहरामपुर विद्रोह कब हुआ था? तो फरवरी 1857 में बहरामपुर का विद्रोह हुआ था। द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे?
तो जो जी सुब्रमण्यम अय्यर जी है, यह द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक थे। वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो जो वॉइस ऑफ इंडिया थे, इस समाचार पत्र के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। बॉम्बे क्रॉनिकल की शुरुआत किसने की? तो जो बॉम्बे क्रॉनिकल है, इसकी जो शुरुआत की है वह फिरोज शाह मेहता के द्वारा की गई है। लीडर की शुरुआत किसने की? ठीक है, ये भी एक न्यूज़पेपर है, तो इसकी जो शुरुआत की थी वह मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है मैं आपको बताऊं, ये सीधे सीधे एग्जाम में ऐसे ही पूछे गए हैं, तो इसलिए जो प्रश्न है आपके लिए हमने ऐसे ही प्रश्नों को लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यही कहूंगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, या आपके व्हाट्सअप में कोई ग्रुप होगा तो उस ग्रुप में आप लोग एक बार जरूर शेयर कर दें दोस्तों, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है तहे दिल से, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब जरूर करवाएं। यह किसने कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है? तो ये कहा था राजा राम मोहन राय ने। यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए, ये किसने कहा था कि जो ब्रह्मवाद है उसको विश्व धर्म बनाना चाहिए? ये कहा था केशव चंद्र सेन ने। हिंदू धर्म की पहचान वेदों से संस्थापित धर्म है, ये किसने कहा था? तो ये दयानंद सरस्वती ने कहा था कि जो हिंदू धर्म की जो पहचान है वेदों से संस्थापित धर्म से की। ये किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने। मेजिनी किस विचारधारा से जुड़ा था? देखिए, गरम दलीय विचारधारा से जुड़ा हुआ था। वीर सावरकर मेजिनी को अपना आदर्श मानते थे। ठीक है, उसे इटली का स्पंदित हृदय कहा जाता है। किससे? मेजिनी को कहा जाता है। ये संबंध, मेजिनी का संबंध किससे है? इटली से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा, एक से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हावड़ा संयंत्र प्रकरण का संबंध किस वर्ष से है? जो हावड़ा संयंत्र हुआ था ये कब हुआ था? तो ये था 1910 में हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण हुआ था। नेक्स्ट है, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण का संबंध किस वर्ष से है? तो विक्टोरिया जो हुआ था ये 1914 में हुआ था। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दोस्तों आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, साथ में आप एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करें। और दोस्तों आजकल वीडियो ना रेगुलर नहीं आ पा रही है, थोड़ा सा कार्य की वजह से बिजी है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। और इसी के बाद देखिए दोस्तों, जैसे ही हमारी थोड़ा सा हमें काम से फुर्सत मिलती है तो आपके लिए बिल्कुल एक नया कोर्स है जो हम लॉन्च करने वाले हैं। 100% इस कोर्स को हम लॉन्च करेंगे जो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। ठीक है, दो तरह की वीडियोस हम आपको डेली रेगुलर देंगे। इसमें आप क्या देंगे? एक तो आपको संविधान की वीडियो आपको रेगुलर मिलेगी, और वो भी बिल्कुल डिटेल से। दूसरा, हम आपको जो जियोग्राफी है यानी कि जो भूगोल है, भूगोल की वीडियो भी आपको अब बिल्कुल जीरो लेवल से मिलनी शुरू होगी। जैसे अभी ये 2-4 दिन में हम ये कोर्स अपना अब कर देंगे शुरू। जब मैं कोशिश करूंगा कि 20 तारीख तक मैं इस कोर्स को शुरू कर दूं, तो उससे पहले थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम 200 सब्सक्राइबर तो आप हमें तब तक हमारे करा दीजिए। दोस्तों के पास शेयर करें, ग्रुपों में शेयर करें, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को हम अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।